कोरोना काल में वाराणसी के डीएम लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। पीएम मोदी भी वायरस के खिलाफ लड़ाई में वाराणसी के डीएम की तारीफ कर चुके हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे शख्स का नाम कौशल राज शर्मा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला कलेक्टर हैं। कौशल राज शर्मा कोरोना संक्रमण काल में वाराणसी के लोगों के लिए देवदूत बन गए हैं। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कौशल राज शर्मा ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसकी तारीफ वाराणसी से दिल्ली तक हो रही है। करीब 440 हमारे अभी भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। हमारे कंट्रोल रूम से बाकायदा उनकी मैपिंग करवाई जाती है और जीपीएस पे प्रदर्शित करते हुए हम लोग उसकी डेली प्लानिंग करते हैं कि कहाँ सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी चलनी है, कहाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन चलना है, कहाँ आरआरटी की विजिट ज़्यादा होनी है। वाराणसी में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर सुर्खियों में छाए तेज तर्रार और कुशल प्रशासक कौशल राज शर्मा के कोरोना मैनेजमेंट मॉडल की खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात दौरे पर चर्चा की थी। कौशल राज ने वाराणसी में रोजाना 3000 मामले सामने आने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया। इन्फोर्समेंट टीम का गठन कर दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाई। निजी अस्पतालों की लूट खसोट पर लगाम लगाया। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के मेरठ में छात्रों ने बड़ी मिसाल पेश की है। छात्र घर से कोरोना संक्रमितों की मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में छात्रों के दल ने सहायता केंद्र वॉलंटियर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में शामिल छात्र इंटरनेट के जरिए कोरोना संक्रमण से जुड़ी सभी जरूरी सूचनाएं जुटाते हैं और सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के पास सभी जरूरी सूचनाएं पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कॉल करके पता करते हैं और जो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें मिलती है लीड, हम सीधा उस अटेंडी के घर पे, पेशेंट के घर पे या फिर जिससे भी हमें रिक्वेस्ट आई होती है हम उसे शेयर करते हैं। इस ग्रुप में छात्रों ने अपने सभी साथियों को जोड़ा है। अब तक इस ग्रुप में 250 लोग जुड़ चुके हैं। ये जो एक स्पिरिट है जो हम लोग चाहते हैं कि देश के छात्रों में एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आए और साथ ही साथ वो देश की भलाई के लिए, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम कर पाए। हम लोग लीड्स गवर्नमेंट साइट से निकालते हैं, ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स से लीड्स निकालते हैं और हम लोग इन लीड्स को पर्सनली वेरीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लगी पाबंदी के बाद सभी ने मिलकर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है, जिसके बाद पूरे देश से वॉलंटियर्स जुड़ते चले गए हैं। चक्रवाती तूफान ताउते से तबाही के बाद अब तूफान यास की आहट से हड़कंप मचा है। 26 और 27 मई को साइक्लोन यास देश के पूर्वी तटीय इलाकों में टकरा सकता है। नए चक्रवाती तूफान यास को लेकर उड़ीसा से महाराष्ट्र तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू होगा, जिसके 72 घंटे बाद यह चक्रवात में बदल जाएगा। उड़ीसा के तट से चक्रवात यास के टकराने से पहले राजधानी भुवनेश्वर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान यास के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में प्रशासन से आपातकालीन स्थिति के लिए जरूरी दवाओं और सामानों का स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। चक्रवात यास के आने से पहले ही महाराष्ट्र के थाने में नुकसान की खबर है। थाने के कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने बताया कि शहर में करीब 2000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 363 हेक्टेयर में लगी फसल नष्ट हो गई है। बिहार, यूपी और एमपी तक तूफान यास का असर दिखाई दे सकता है। चक्रवात यास देश में 2 हफ्ते के अंदर टकराने वाला दूसरा तूफान होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।